बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इस सवाल में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये। इसमें हमें मिक्स नंबर दे दिए गए, 1 2 3 4 मिक्स नंबर हमें दे दिए गए और इनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करना है। तो आज हम सीखेंगे कि मिक्स नंबर को कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट का जो पहला वाला हमें मिक्स नंबर दिया है, ये है 1/2/3। तो इसको देखते हैं। इसमें देखें ये सबसे नीचे हमारे पास 3 है और साइड में 1 है और ऊपर बटे के ऊपर ये हमारे पास 2 है। तो इसका तरीका ये होता है कि ये जो नीचे हमारे पास सबसे नीचे नंबर है, ये 2/3 का जो डिनोमिनेटर 3 है, ये साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद 2 इसमें ऐड होगा, मतलब जमा होगा, और इसका जो है हमारे पास डिनोमिनेटर फिर 3 ही आएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 2। तो यानी कि ये अगर ऐसे देखें, अब 1 है, 2 है और 3 है, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 इसके साथ प्लस करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 2, और ये बनेगा 3 1 और 2 इसमें मिल जाएगा, 5 हो जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर यही 3 जो है ये दोबारा से नीचे इसके लिख देंगे। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा फिर ये मिक्स नंबर बन सकता है, मतलब ये वही जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है। सिर्फ ये है कि हमने उसको, एक मिक्स नंबर था उसको फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और अगर इसको हम हल करते हैं तो वापस वही हमारे पास मिक्स नंबर आ जाएगा। 3 से 5 ऊपर है और 3 डिनोमिनेटर है, 5 न्यूमरेटर है, तो 5 अंदर जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3 और बाकी बच जाएगा 2। तो ऐसे ही जिससे जो हमारा, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो बटे के नीचे आएगा, और जो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर है वो बटे के ऊपर चला जाएगा, और जितने नंबर से हमने डिवाइड किया वो साइड में आ जाएगा। देखेंगे वही दोबारा से 1/2/3 दोबारा से वही हमारे पास मिक्स नंबर आ गया है। तो मतलब इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, कीमत उसकी वही रहेगी, सिर्फ उसकी जो है वो तरतीब हम चेंज कर देंगे, उसको एक मिक्स नंबर से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए सवाल हल करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक मिक्स नंबर था 1/2/3। तो हमने इसको करना क्या है, 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 इसमें ऐड करेंगे हम, और डिनोमिनेटर वही जो 3 था हमारे पास यहाँ पे वो नीचे आ जाएगा। अब इसको मजीद हल करेंगे तो 3 1 3 और 2 5/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाए। अब देखिए, एक हमारे पास मिक्स नंबर था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। अब इसको देखते हैं, ये भी ऐसे ही हल करेंगे हम। 5 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और ऐड होगा इसमें 4 इसमें ऐड होगा, और 5 डिनोमिनेटर सेम एज इट इज नीचे आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, और 4 जो जो आंसर आएगा उसमें हमने 4 जो है वो प्लस करना है। 5 मल्टीप्लाई 3 और इसमें प्लस करना है 4। तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 15 और 4 19/5। ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी बन गई है। मिक्स नंबर से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो बना ली। ऐसे ही ये वाला सवाल है हमारे पास, 11 2 से मल्टीप्लाई करेगा और 5 इसमें ऐड होगा। 11 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 इसमें ऐड होगा।
तो ये हमारा बन जाएगा 11 टू द 22 और 5 27, 27, और इसमें डिनोमिनेटर हमारा 11 था और इधर भी हमारा 11 आ जाएगा। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 8, 7 मल्टीप्लाई 8 और प्लस 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 और उसमें 3 प्लस करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 3 और डिनोमिनेटर 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा हमारे पास। तो ये बन जाएगा 7 8 दा 56 और 3 59, 59 ओवर 7। तो ये भी देखें हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब बन चुकी है और ये हमारा आंसर हो गया है। अब इसको दोबारा देख लें। ये सारी हमारी चारों जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सॉरी मिक्स नंबर थे, उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। तब्दील करना बहुत सारा है। 3 जो नीचे डिनोमिनेटर है आपका, ये साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, 3 1 दा 3 और 2 उसमें ऐड होगा तो 5 हो गया, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वैसे सेम एज इट इज नीचे आ जाएगा। ऐसे ही ये 5 3 दा 15 और 4 19, 19 ओवर 5, 11 टू द 22 और 5 27, तो ये 27 आ गया और नीचे डिनोमिनेटर सेम एज इट इज नीचे। 7 8 दा 56 और 3 59, 59 ओवर 7। तो अब ये चारों जो है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। बहुत ही इजी है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। जो सबसे नीचे वाला नंबर है बटे के नीचे, उसको आपने साइड वाले नंबर से ज़रब करना है, ऊपर वाले नंबर से जमा करके आपकी ऊपर वाली जो रकम है वो आ जाएगी, न्यूमरेटर आपका आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर 7 एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमने ये जो है फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट अब हम करने जा रहे हैं और इसमें हमें रैशनल नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हमें दे दी गई हैं। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमने अब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे पिछला जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन दे दी गई थी, मिक्स नंबर दे दिए गए थे, उनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाया था। तो अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, इनको हम मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए सवाल को हल करने की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल हल करने से पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जो भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आप डिवाइड करके तो आप जो है मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर बना सकते हैं। और डिवाइड इस सूरत में करना है कि हमने डेसिमल पॉइंट नहीं लेना, उससे पहले पहले जितना उसको डिवाइड कर सकते हैं वो डिवाइड करना है, और उस सूरत में जो है हम उसका मिक्स नंबर बना सकते हैं। तो पहला सवाल हल करते हैं। हमारे पास है 18 ओवर 7। तो ये देखिए मैं यहाँ पे हल करता हूँ उसको। हमारे पास है 18 ओवर 7। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 18 अंदर चला जाएगा और 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 1 दा 7, 7 2 दा 14 और 7 3 दा 21। तो 21 बड़ा हो जाएगा, 7 2 दा 14 लेंगे हम। अब इसके बाद क्या है, हम इसको माइनस करेंगे जैसे हम इसके डिवाइड में करते हैं। तो 18 में से 14, 8 में से 4 निकलेगा, हमारे पास 4 रिमाइंडर बच जाएगा। अब देखिए अगर मैं मजीद इसको डिवाइड करने के लिए जाता हूं तो मुझे ये 4 जो है ये छोटा है और 7 बड़ा है, तो 7 के टेबल में 4 नहीं आएगा, तो मुझे डेसिमल पॉइंट लेना होगा। लेकिन जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ये मिक्स नंबर बनाने जाते हैं तो हमें डेसिमल पॉइंट नहीं लेना, उससे पहले अब ये और मजीद हल नामुमकिन है। तो डेसिमल पॉइंट नहीं लेना, उससे पहले पहले जितना हल हो सकता है तो इतना ही हल हो सकता था, इससे ज्यादा हल नहीं किया। तो इस सूरत में जब हल कर लेंगे हम, डेसिमल पॉइंट नहीं लेंगे, उससे पहले पहले जितना हल है वो कर लेंगे, तो इन नंबरों से 7 4 और 2 से मैं अपना मिक्स नंबर बना सकता हूँ। अब कैसे बनाना है, जो इसका डिनोमिनेटर है हमारे पास 18 ओवर 7 का डिनोमिनेटर, वही बटे की सूरत में हमारा नीचे आएगा। जैसे इसका 7 था या जिससे आपने डिवाइड किया है वो लगा लें, वो आपका नीचे आएगा, और जो आपका रिमाइंडर है वो इस बटे के ऊपर चला जाएगा। 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा, और
जिससे आपने मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड में, मतलब 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये जो 2 है जो आंसर है समझ लें, इसको आप साइड में रख दें, तो ये आपका मिक्स नंबर बन जाएगा। अब ये मिक्स नंबर वही वैल्यू है जो 18/7 की है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 14 हो जाएगा, और इसमें +4 करूंगा तो 18 हो जाएगा। 18/7 वही है, सिर्फ हमने उसको मिक्स नंबर में चेंज कर दिया है। तो दोबारा एक दफा देख लें, 18/7 हमारी फ्रैक्शन थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। 18 को हमने अंदर रखा है और नीचे जो 7 है इससे डिवाइड किया है। 7 टू द 14 और अब माइनस किया तो 4 हमारे पास आ गया। 3 नंबर आ गए। आगे अगर मैं और हल करना चाहता हूँ तो मुझे डेसिमल पॉइंट लेना होगा। डेसिमल पॉइंट लूंगा, जैसे ये 40 हो जाएगा, फिर आगे डिवाइड, लेकिन वो नहीं करना। डेसिमल पॉइंट से पहले पहले जितना हल कर सकते हैं वो किया, और अब जिससे डिवाइड किया वो नीचे आ जाएगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा, और ये जो आंसर है वो साइड में चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/4/7। अब दूसरी देखते हैं जी। दूसरी हमारे पास 63 तो सबको यहाँ हल करने जाते हैं। 63 है ओवर 14 है, तो 14 से हमने डिवाइड करना है इसको। 14 4 द 56। अब माइनस करूंगा तो एक कैरी इधर जाएगा 13, 6 से 12 13, 7 7 हमारे पास बच जाएगा। अब ये 7 छोटा हो गया है, और ये जिसे हम डिवाइड कर रहे थे वो नंबर बड़ा है, तो अब डेसिमल लेना पड़ेगा। डेसिमल हमने नहीं लेना, तो अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा आ जाएगा नीचे, और जो हमारा ये रिमाइंडर था वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो हमारा आंसर था ये साइड में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें +7 करें तो यही हमारा जो है वो रैशनल नंबर बन जाएगा। अब इसको करते हैं जी। अच्छा, इसको अब देखें जी। हमारे पास है 43 न्यूमिनेटर है, 13 डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर बाहर रखेंगे, न्यूमिनेटर अंदर जाएगा, और 13 का टेबल पढ़ेंगे पढ़ेंगे 13 3 द 39 और 13 4 द 56 52। अच्छा जी, इसमें हमने न्यूमिनेटर अंदर रखना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 13 3 द 39, 13 4 द 52 वो बड़ा हो जाएगा, तो 13 3 द 39। अब हमारे पास बच जाएगा जी 4, माइनस करने से 4 बच जाएगा। तो इसका हम बना सकते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आ जाएगा हमारा बटे के, और जो हमारा रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा, और जो आंसर है वो साइड में चला जाएगा। 13 3 द 39 और 4 43, तो 43/13 हमारा वही नंबर हमारा जो है वो बन रहा है। तो ये हमने इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में चेंज कर दिया है। तो ये वाला है जी हमारे पास 115/9। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी सेम एज इट इज हम हल करेंगे। 115 और 9 से 9 1 द 9, और बाकी बच जाएगा जी 2, ऊपर से आएगा 5 हमारे पास, तो ये हो जाएगा 25 ना। 9 2 द 18, 9 3 द 27 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 9 2 द 18, और हमारे पास ये माइनस करने के बाद 18 और 2 27 बच जाएगा हमारे पास। अब देखिए हम मजीद, ये 9 बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। जब आपका रिमाइंडर छोटा हो जाए तो आपने उसको हल करना बंद कर देना है, क्योंकि मजीद आगे हम इसको हमने हल नहीं करना, डेसिमल पॉइंट नहीं लेना। उससे पहले पहले जितना हल हो सकता है वो हल किया है हमने। अब हम इसको, ये हमारे पास 3 नंबर आ गए, इन 3 नंबर को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो इसको कैसे तरतीब देनी है? जो जिससे आपने डिवाइड किया वो बटे के नीचे आएगा,
और जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो साइड में चला जाएगा, जो आपका आंसर था। तो अब ये हमने इसको भी 115/9 को, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसको भी मिक्स नंबर में चेंज कर लिया है। तो इस सूरत में जो है हमारे ये सारे जवाब हमने चारों के चारों हमने जो है वो हमने निकाल लिए हैं। 18/7 का हमारा जो मिक्स नंबर बना है 2, 4/7 है, 63/14 का 4, 7/14 है। ऐसे ये सारे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में चेंज कर दिया है। तो ये सादा से सवाल है, इसमें सिर्फ आपने दो एक चीजें मद्देनजर रखनी है। मतलब एक तो आपकी मिक्स नंबर उससे बनेगा जिसमें आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर होगी तो मिक्स नंबर बनेगा। और नंबर दो, जब मिक्स नंबर बनाना है तो आपने इसको डिवाइड करना है। जो ऊपर वाला नंबर है, जो आपका नोमिनेटर है, वो हमेशा अंदर जाएगा और नीचे वाले से हमने डिवाइड करना है। जो डिनोमिनेटर है वो मतलब बॉक्स के बाहर रहेगा। और हमने उसको तब तक हल करते जाना है जब तक हमें हमारा जो डिनोमिनेटर है, इससे जो हमारा रिमाइंडर है वो छोटा ना हो जाए। जब छोटा हो जाएगा तो आपने सवाल को वहीं स्टॉप कर देना है और डेसिमल पॉइंट नहीं लेना। तो आपके पास जो तीनों रकमें आएंगी उनको आपने तरतीब दे के और अपना ये फिक्स नंबर बनाना है। जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो नीचे आएगा, जो रिमाइंडर था वो ऊपर आएगा, जो आंसर था वो साइड में चला जाएगा। तो इस सूरत में हमने इसको भी जो है, ये सेकंड पार्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको कंप्लीटली हमने सॉल्व कर लिया। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। साइन हमें दे दिए गए हैं इस सवाल में, तो हमने इनमें ये साइन लगाने हैं कि क्या हमारा ये जो दो रैशनल नंबर है इनको कंपेयर करना है और बताना है कि ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है या कौन सा इनमें से छोटा है या दोनों बराबर है। तो वो हमने यहाँ पे साइन पुट करने हैं इनके दरमियान। तो आइए सवाल को हल करने की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये एक हमें फ्रैक्शन दे दी गई है और ये भी एक फ्रैक्शन दे दी गई है, दोनों को हमने कंपेयर करना है कि इनकी कीमत कितनी है, इनकी वैल्यू कितनी है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या दोनों ही बराबर है। तो इसको देखते हैं। आपने एक बात मद्देनजर रखनी है जो बड़ी मरकजी है इसमें, वो ये है कि जब तक आपके डिनोमिनेटर्स, अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस दी हुई है, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो आप इनको इनका फैसला नहीं कर सकते कि इसमें से कौन सा जो रैशनल नंबर है वो बड़ा है और कौन सा छोटा है। या तो दोनों को 25 कर लिया जाए, ये भी 25 है तो इसको भी 25 कर लिया जाए, तो फिर हम इसका फैसला कर सकते हैं। जैसे मैं एक इसको करके दिखाता हूँ आपको। ये है हमारे पास 3/5 और दूसरा है हमारे पास जी 6/25। या तो मैं इसको भी 25 कर लूँ, जैसे इसका डिनोमिनेटर 25 है, इसको भी 25 कर लूँ। तो उसको 25 करने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 द 25। और जिस नंबर से मैं नीचे अगर अपने पास से कोई चेंज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे ऊपर भी मैथ के रूल के मुताबिक इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ऊपर भी 3 5 से मल्टीप्लाई करेगा। अब नेक्स्ट इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? 3 5 द 15, 5 5 द 25 और इधर हमारे पास आ जाएगा 6/25। अब इस सूरत में देखें, डिनोमिनेटर मैंने दोनों सेम कर ली। अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। अब मैं कह सकता हूँ अपने नोमिनेटर को देखते हुए, जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो मेरी फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो इसका नोमिनेटर 15 है और इसका नोमिनेटर 6 है, तो ये वाली मेरी फ्रैक्शन बड़ी हो रही है। और ये कौन सी फ्रैक्शन है हमारी? ये 3 वाली, 3/5 वाली फ्रैक्शन है। इसको ये मैंने खुद से उसको उसका निकालने के लिए कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है, तो मैंने उसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने उसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए, जब आपकी लाइक फ्रैक्शंस दोनों हो जाएगी, लाइक फ्रैक्शन वो होती है जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है। तो जब लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगी फिर आप उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने पहले ये 25 था, इसको भी लाइक फ्रैक्शन बनाया। 5 था मेरे पास, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर भी मल्टीप्लाई किया ताकि सवाल बैलेंस में रहे। और उसकी सूरत में मेरे पास 15/25 आ गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर 25 हो गए। अब इजीली मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा जी वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो ये फ्रैक्शन मेरी बड़ी होगी, यानी कि ये 3/5 बड़ी होगी फ्रैक्शन।
दूसरा एक और मैं आपको थोड़ा एक टिप कह लें, या हरी में जब बंदा जल्दी में कोई सवाल आपसे कर रहे हो, जल्दी में आपको जवाब देना हो, दो फ्रैक्शन इसी तरह आपके सामने पड़ी हो, तो उसका एक बड़ा मजेदार कुलिया है कि आप 3 को 25 से मल्टीप्लाई करें। 3 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 75, इसका नंबर आ गया 75। 6 को 5 से, 6 5 दा 35, नहीं सॉरी 30, क्या आएगा 30। अब देख लें, ये 75 बड़ा है, 30 छोटा है, तो ये वाली आपकी फ्रैक्शन बड़ी होगी। ऐसे इसको देखते हैं, 7 10 दा, ये 70 हो गया पॉजिटिव वाला, और 7 10 दा 70 हो गया नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला जो है छोटा होता है नंबर की, कोई नंबर लाइन से लेफ्ट की तरफ होता है, तो ये 70 वाला बड़ा हो जाएगा, ये हमारी फ्रैक्शन बड़ी होगी। इसको देखें उसी कुलिये के मुताबिक, तो 8 3 दा 24, माइनस का 24 हो गया, 5 8 दा 40, माइनस का 40 हो गया। तो इसमें भी ये जो -30 -24, ये हमारी जो है ये बड़ी हो जाएगी। और इसमें ये आगे हम हल करते हैं बाद में, पहले इनको अब ये देखेंगे। मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया है कि जल्दी में आप 3 5 दा 20, 3 25 दा 75, 6 5 दा 30, तो ये 75 वाली ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। और उसको हमने हल करके भी दिखाया अभी मैंने आपको, कि इसको अगर हम लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, नीचे 5 से करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो 15 हो जाएगा। 15/25 हमारा बन जाएगा। तो ये वाली फ्रैक्शन, क्योंकि इसका नोमिनेटर बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन हमारी बड़ी हो जाएगी, और हम इसमें ये साइन लगाएंगे कि 3/5 ग्रेटर देन 6/25। अब ये सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ। तो इसमें देखें, दोनों हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये बड़ा इजी है सवाल को हल करने के। लाइक फ्रैक्शन है, तो जब लाइक फ्रैक्शन आपके पास कोई हो, तो आप उसको ऊपर के नोमिनेटर से देखते हुए उसका फैसला कर सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, या दोनों बराबर है। जैसे ये मेरे डिनोमिनेटर दोनों 10 10 हो गए, ये लाइक फ्रैक्शन बने। अब मैं ऊपर में जाऊंगा और इसका नोमिनेटर देखूंगा, जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। जैसे ये प्लस वाला 7 है और ये माइनस वाला 7 है, तो प्लस वाला 7 बड़ा होगा, क्योंकि नंबर लाइन में आपको पता है कि 0 है, +1 +2, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते +7 है, और इधर -1 -2, और ऐसे जाते जाते -7 आएगा। तो जितना इस तरफ को माइनस की तरफ को नंबर आएगा लेफ्ट में छोटा होगा, और राइट में जाने पे बड़ा होगा। तो ये राइट में +7 आ रहा है वो बड़ा है, और ये -7 लेफ्ट में आ रहा है ये छोटा है। तो उसी हिसाब से मेरी फ्रैक्शन भी बड़ी और छोटी होगी, ये फ्रैक्शन बड़ी होगी, तो इसमें भी ये साइन हम यूज करेंगे कि 7/10 इज ग्रेटर देन -7/10। ये भी देखिए वैसा ही है, दोनों हमारे डिनोमिनेटर सेम है, यानी लाइक फ्रैक्शन है। हम नोमिनेटर से फैसला करेंगे, जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो हमारी फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। एक तरफ -3 है, एक तरफ -5 है, तो अगर हम नंबर लाइन को देखें तो -1 -2 -3 -4 -5, तो जितना जीरो के करीब और जितना राइट की तरफ नंबर जाएगा उतना ही बड़ा होगा, जितना ही लेफ्ट में आएगा उतना ही छोटा होगा। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, माइनस लगा होगा, वो बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू वाला छोटा कहलाएगा, छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस के साथ बड़ा कहलाएगा। तो ये -3 यहाँ पे प्लेस कर रहा है, ये 0 के ज्यादा करीब है, ज्यादा राइट में है, और -5 यहाँ पे प्लेस कर रहा है, ये एक छोटा नंबर है। और माइनस के साथ जितने नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, माइनस के साथ उतना ही वो छोटा होगा, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। तो हम इसको भी, ये वाला साइन हमारा लगेगा यहाँ पे कि -3/8 इज ग्रेटर देन -5/8। अब इसको देखते हैं जी। इसमें देखें, मैंने पिछले सवालात में भी बताया है कि इसके दो पार्ट हैं, एक ये नंबर वाला पार्ट है और एक ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है। ऐसे ही इसमें नंबर वाला पार्ट है और इसमें ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है। नंबर वाला पार्ट आपको बता रहा है कि ये टोटल, ये जो है पूरा एक है, और ये इसके साथ अगला जो पार्ट है जो 1 से 2 तक जाएगा, ये पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव है, प्लस वाला नंबर है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपका जो है ये 0 है, +1 है, +2 है। ये बता रहा है कि आप यहाँ पे ये पूरा एक है
और ये 1/7 जो अगला पार्ट +1 से +2 का है, इसका 1/7 पार्ट इसके पास है, यानी एक से कुछ बड़ा है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई यहाँ 2 पे हूँ और आगे +3 का जो एरिया है उसमें से 14 हिस्सों में से 3 हिस्से मेरे पास है, मतलब इसके अगर मैं 14 टुकड़े करूँ तो उसमें से 3 समझ लें इसके पास है, तो ये 2 से थोड़ा बड़ा है। तो ये 1 और जो है 1/7 जो है ये 1 से थोड़ा बड़ा है, और ये 2 3/14 ये 2 से थोड़ा बड़ा है। तो अब क्या होगा, हमें इसको ऐसे ही देखते हुए हम फौरन ही अंदाजा लगा सकते हैं इसको कि भाई इसमें से कौन सी जो हमारी है वो बड़ी है, बड़ा है मिक्स नंबर, और कौन सा छोटा है। तो दोनों पॉजिटिव में थे, ये दोनों पॉजिटिव की तरफ को जाएंगे, ये 1 से थोड़ा बड़ा है, ये 2 से थोड़ा बड़ा है। तो हमारा ये वाला छोटा हो जाएगा, ये बड़ी हो जाएगी, तो हम ये वाला साइन इस्तेमाल करेंगे कि -1 1/7 इज स्मॉलर देन 2 3/14। तो ये हमारे 4 पार्ट है, 2 पार्ट और हमारे इसके अंदर हैं, वो अब आगे हल करते हैं। दो पार्ट है, ये 6th पार्ट है इसका, 5 1 5/12। तो ये थर्ड पार्ट जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, उसके ये दो रह गए थे हमारे, दो इसमें पार्ट्स, कौन सा था ये, और 5 और 6, 5 और 6 जी। तो थर्ड पार्ट के ये दो हमारे पास 5 और 6 वाला जो पोर्शन जो थे हमारे पास, ये कंपेयर करने वाले सवाल ये रह गए थे। तो इनको देखते हैं जी। इसमें देखें, एक हमारे पास मिक्स नंबर है और एक हमारे पास रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है एक हमारे पास, और एक हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स नंबर है। तो अब इनको पहले हमने, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियो देखी है वो इजीली इसको देख सकते हैं कि इसके साथ तो 1 लगा हुआ है, तो ये 1, और ये साथ में आगे एडिशनल पार्ट है 1 से कुछ बड़ा, ये हमें मिक्स नंबर बता रहा है कि 1 है, और उसके साथ जो आगे 2 का इलाका है, जैसे ये मैं बना देता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे ये 0 है, ये +1 है, +2 है, तो ये हमें मिक्स नंबर बता रहा है कि भाई आप 1, तो आपके पास ये जो है ये कंप्लीट 1 है, आप यहाँ पे हैं। और ये 5/12 बता रहा है कि 1 +1 से +2 तक का जितना एरिया उसके 12 टुकड़े होंगे, और उसमें से आपने 5 टुकड़े लेने हैं, तो यहाँ पे समथिंग ये प्लेस करेगा। तो ये 1 से कुछ बड़ा है, और इसको अगर देखते हैं, ये भी मैं पिछले सवाल हम लोग हल कर चुके हैं, इसके साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो ये 0, क्या मानेंगे इसको, ये 0 0 है, यानी ये यहाँ पे है ना, मतलब 0 से प्लस की तरफ को बढ़ रहा है। ये क्या बता रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं कहूँगा ये 0 है। तो 0 से प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है दोनों, तो ये 0 से +1 की तरफ को जा रहा है। तो ये कह रहा है कि 0 से +1 के दरमियान में जो जगह है उसके 12 हिस्से होंगे, और उसमें 7 हिस्से लेने हैं, यानी इसके मैं टोटल 12 हिस्से करूंगा और उसमें से 7 हिस्से ले लूंगा, तो ये यहाँ कहीं आके प्लेस करेगा, यानी ये 1 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और ये 1 से भी बड़ा है, तो ये हमारी जो नंबर है, ये मिक्स नंबर, ये बड़ा हो जाएगा। या दूसरा आप इसको एक और सूरत भी में भी देख सकते हैं कि अगर मैं इसको भी एक फ्रैक्शन बना लूं, तो कैसे बनेगी फ्रैक्शन, 12 1 से ज़रब खाएगा, 12 ज़रब 1 और जमा होगा 5, और नीचे डिनोमिनेटर आएगा 12, तो 12 के 12 5 17, 17/12। तो अभी इस सूरत में देखता हूँ, तो तब भी ये मेरे दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गई, ये भी 12 डिनोमिनेटर है, 12 डिनोमिनेटर, और ये 17 है, और ये 7 है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन भी बड़ी होती है।
तो ये फ्रैक्शन भी बड़ी हो जाएगी। इस सूरत में भी ये बड़ा आ रहा है, अगर इस सूरत में हम इसको हल करते हैं तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। जब आपके पास एक मिक्स नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन जो है उसका हमेशा जो इन प्रॉपर होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके साथ क्या होगा कि वो आपका जीरो जो है वो जीरो से वन की तरफ को जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो जीरो से प्लस वन की तरफ, नेगेटिव है तो जीरो से माइनस वन की तरफ। और जो ये मिक्स नंबर है ये आपको बताएगा कि ये एक पूरा होल नंबर है जो कंप्लीट नंबर है आपके पास, और ये जो है ये आपके पास उसका आगे एडिशनल पार्ट है। तो ये एक से थोड़ी बड़ी और ये जीरो से थोड़ी बड़ी, तो अब हम कह सकते हैं कि भाई ये एक से थोड़ी बड़ी जो है, ये वाला हमारा मिक्स नंबर जो है ये बड़ा है। तो हम कहेंगे 1/5/12 इज ग्रेटर देन 7/12। और ये वाला सवाल ये तो सिंपल है, पहले भी हम पिछले सवालों में भी हल किया है कि जब दोनों हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है। नोमिनेटर से हमने फैसला करना है कि कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है कौन सी छोटी है, तो जिसका ये माइनस में है दोनों हमारे नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव माइनस साइन के साथ जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा काउंट होगा, जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि ये जीरो के ज्यादा करीब होगा और ये जीरो से ज्यादा दूर होगा लेफ्ट में, तो ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा। तो हम ये वाला साइन इसमें लगाएंगे कि -19/25 इज स्मॉलर देन -7/25। तो ये वाला हमारा जो थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हमने कंप्लीटली इसको भी सॉल्व कर लिया है।